आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा कि हम आपको एक भ्रष्टाचारी उप जिलाधिकारी के बारे में बता रहे हैं जो अपराध को न रोककर अपराधियों के हौसले बुलंद करती है। ऐसे अधिकारियों को सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि यही अधिकारी लोग अपराध को बढ़ावा देते हैं और बाद में अच्छे बनने का ढोंग करते हैं। ये उप जिलाधिकारी पलिया लखीमपुर खीरी की पूजा यादव हैं, जिनके पति समाजवादी पार्टी में नेता हैं और अखिलेश यादव के ज्यादा करीबी हैं। ऐसी उप जिलाधिकारी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आप सभी लोग हमें जवाब दें, क्या ऐसी अधिकारी को अपनी सीट पर रहने का अधिकार है, जिसको अपने देश की नहीं अपने राष्ट्र की नहीं लगती, सिर्फ अपराधियों की लगती है और अपराध को बढ़ावा देती हैं। ऐसे ही अधिकारियों की वजह से हमारे अच्छे अधिकारियों का नाम खराब होता है। सरकार को इसमें 1 मिनट की देरी न करके तुरंत एक्शन लेकर बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि अपराध को बढ़ावा न मिले। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान विकास मंच के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा के नेतृत्व में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश शासन व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह को अवगत कराया कि तहसील व ब्लॉक पलिया में बालू खनन माफियाओं के गिरोह को उप जिलाधिकारी श्रीमती पूजा यादव का संरक्षण प्राप्त है। वे भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के विपरीत गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। भारतीय महिला जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी। कांग्रेसियों ने चीन द्वारा अतिक्रमित भारतीय भूमि की कीमत 20 लाख रुपए लगाई। चिदंबरम ने ट्वीट किया कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मिले 20 लाख रुपए लौटा दे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को विश्वास दिलाएंगे कि चीन हमारी भूमि को खाली करेगा और यथास्थिति बहाल कर देगा। ब्यूरो चीफ दिनेश सिंह, जौनपुर। तुलसी की माला पहनने से होते हैं ये अद्भुत फायदे। हिंदू धर्म में तुलसी का अपना एक विशेष महत्व है। ज्यादातर घरों के आंगन में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। इस पौधे को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए इसकी पूजा की जाती है। रोजाना सुबह नहा धोकर तुलसी की पूजा की जाती है। ये भी कहा जाता है कि जिस घर में आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता है। तुलसी की माला पहनने से मन शांत रहता है, आत्मा पवित्र होती है। तुलसी के बीजों की माला पहनना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तुलसी मुख्यतः 2 रूप की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। श्यामा तुलसी की माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है और रामा तुलसी की माला पहनने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और सात्विक भावनाएं जागृत होती हैं। संपादक अशोक पटेरिया, छतरपुर। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो भगवान के पास भागा भागा आता और उन्हें अपनी परेशानियां बताता, उनसे कुछ न कुछ मांगने लगता। अतः उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उसके क्रमानुसार सब कुछ दे रहा हूँ। तो सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में उलझा रहेगा, पर वो आपको कदापि यहाँ कहीं ढूंढ नहीं पाएगा। ईश्वर की और सूर्यदेव की बात पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, पर वो मिल नहीं रहे हैं। संवाददाता स्मिता मिश्रा, कोलकाता। अरब के एक व्यापारिक धार्मिक केंद्र मक्का में एक तूफान जन्म ले रहा था, जिसको नज़रअंदाज करने और उसे तुच्छ समझने की कीमत उस युग की सभी सभ्यताएं चुकाने वाली थी। एक निरक्षर पर महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने परिस्थितियों का आकलन किया, सेमेटिक संस्कृति के मूल तत्वों और अरबों के क़िबालाई कानूनों को मिलाकर एक नई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संहिता तैयार की और घोषणा कर दी एक नए धर्म की। वो था इस्लाम। ब्यूरो चीफ विशाल गोयल, ग्वालियर। 8 वर्षीय बच्ची सपोट्रा, राजस्थान में नासिर खान ने बलात्कार के बाद हत्या कर 100 को पेड़ से लटका दिया। क्या ऐसे नर बच्ची को फांसी होनी चाहिए, हाँ कि ना? संवाददाता निहारिका, कोलकाता। ये मस्जिद देवभूमि में स्थित नैनीताल में है। करीब 20-25 वर्ष पूर्व इस मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं था। ये किले महलनुमा मस्जिद विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और सदियों पूर्व के नैना देवी के ठीक सामने स्थित है। सुबह 4 बजे से इस मस्जिद में लगे 16 बड़े लाउड स्पीकर आपको बगैर जगाए नहीं मानते। चूँकि ये सरोवर नगरी चारों तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है,
प्रातः 4:30 बजे से इन लाउड स्पीकरों की कड़बेदी ध्वनि दिल के रोगियों, बीपी के मरीजों और आसपास के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के ऊपर कहर बनकर टूटती है। खास बात यह है कि ये मस्जिद खरीदी हुई जमीन पर नहीं है। संवाददाता संतोष अग्रवाल, ग्वालियर। इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। कार्यालय प्रभारी शिवम पांडे, बलरामपुर। श्री हिंदुओं के पलायन में शोर आतंक की भूमिका हर कोई जानता है। ये सब वक्ताओं से घोषणाओं के साथ शुरू हुआ। इसके अलावा ये कई बीमार स्थितियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हृदय संबंधी विकार, नींद की गड़बड़ी, एंडी अन्य हानिकारक प्रभाव शामिल हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर स्पीकर पर नमाज का विरोध करें। संवाददाता अच्युत शंकर, भगवतीगंज। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर।